एक केवट नदी में नाय चलावत रहे, लेकिन ऐसा पूर्वजी प्रारब्ध होकर रहा कौनो मनैया ओकरे नैया पर बैठबे नहीं करे। सब भाग के दूसरे दूसरे नाई पर चल जा, भुला भटक के केहू ओकरे नाई पर बैठे। खैले के बड़ा तंगी रहे। एक दिन मर्दा मेहररुआ अपने में बड़ा कलानी करत अणे कि पता नहीं हमन के कौन पूर्वजी कमाई कैले बाड़ी कि हमन के भरपेट खाए के नहीं मिले वाला बा। धंधा जौन चलत बनाए वाला केहू नाई पर बैठबे नहीं करला। दूसरे कौनो का भले पुरान पुरान नाय बा, लेकिन वही पर जा कुल बैठल, हमारे नाई पर कौनो बैठल नहीं। वही समय पर गांव के एगो बुढ़िया काकी आ गई। दुल्हनिया से कहत अरे ये बेटी, अरे हम तोहरे माई के जानत तारी, तोहार माई बहुत बढ़िया वैद रहली है। तुहू के तो वह बतिया के जानकारी बा। जंगल से बूटे ले आऊ तू, ओकर दवाई कर तू गांव में, बढ़िया तोहार कमाई हो। ये बतिया जब क्योटा क्योटनिया सुनल आत्मा गदगद हो गई। क्योटा का दुल्हनिया कहत ये बाप रे बाप, यह बाती का तो हमके खियाल नहीं रहल, हमके तो यह विषय में जानकारी बटले बा। हम आयुर्वेदिक दवाई बनाई के और गांव के लोगन के भला कर सकीला, उसे हमार पेट पर्दा चल जाई। लेकिन दुल्हनिया अपने दुल्हा से कहली, हे सैया हमें नाई परे बैठावा और ले चला जंगल के किनारे छोड़ दे, और दिन भर में हम दवा खोज ले, शाम का तू जइहा फिर हमके वापस ले आइहा। अरे लहली दुल्हनिया बन के राहिया सिधाई, राहिया सिधाई हो, राहिया सिधाई, लेहली दुल्हनिया बन के राहिया सिधाई। बूटी लाके वही बनवा से करने लगे दवाई, बनने लगे दवाई। होखे लागल भला गांव में, धीरे धीरे दुल्हन का बढ़ल बा कमाई। दुल्हन लेहली बन के राहिया सिधाई, दुल्हन रोजाना जंगल में जाए, वहां से बूटी खोज के लावे, दवा बनावे और गांव के लोगन के दवा करे लागल बा। धीरे धीरे खूब बढ़िया हो दुल्हन का नाम चल गई बा। ओकरे यहाँ भीड़ होवे लागल बा, ओकर बढ़िया कमाई होवे लागल बा। आत्मा गदगद हो गई बा। लेकिन एक दिन एक मरीज ओकरे घरे आइल बा, लेकिन संघरिये वो बुढ़िया काकी जो दवाई के विषय में राय देने रहली, वह मरीज के साथे वो बुढ़िया काकी भी आइल बाड़ी। दुल्हन वह मरीज के दवा दे देले बा। बुढ़िया काकी कहली, ए बहनी हम चलता टी इनके संघरी इनके घरे पहुंचाई के फिर ओकरे बाद अपने घरे जा। बुढ़िया काकी वह मरीज के घरे पहुंचाई के और अपने घरे गई बाड़ी। लेकिन वो मरीज जब दुल्हनिया का दवाई खैले रतिये में भइल का महाराज, अरे खाई के दवैया राम, अरे मारा ला जवाना हो। मारा ला जवाना रामा, मारा ला जवाना हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा दुल्हन ता कोइली बधाई रे।
तो मोहरिया मोहरिया बीस तो मोहरिया हो। लागल जूरा बनाए रामा बीस तो मोहरिया हो बीस तो मोहरिया हो। अरे राम बूढ़ा देहली रही क्या बताइए राम। मरीज या दुल्हन का दवाई खैलस, रात में होकर देहांत हो गई। सवेरे दुल्हनिया बना गई, पंचायत के द्वारा ओके 20 मोहर का दंड लग गई। सोने का 20 को मोहर जुटावल ओकरे लिए बड़ी महाभारत रहल। लेकिन बुढ़िया काकी फिर दुल्हनिया से मिल जाता रही। ए बेटी चिंता नहीं करा, ये सब भगवान की मर्जी है। तोहरे ऊपर जुर्माना लागल बा, तुहके देवे की बीमत नहीं बा। तू नहीं जाने लू गौवा में फलाने साहूकार बना, बेचारे बड़ा धर्मात्मा आदमी बाटे। उनके यहाँ केहू जाला अपन परेशानी लेके, वो जरूर वो के सुने ले। तो उनके यहाँ चल जाबो, वो तो के 20 मोहर जरूर दे दी हैं। धीरे धीरे कमा के उनका वापिस कह दिया। वो बुढ़िया काकी दुल्हनिया के साथ में और केवटा के साथ में ले जाए के साहूकार के पास पहुंचा दे बड़ी। साहूकार जब सारा बात सुन ले बना, वो केवटनिया इतनी सुंदर रहल कि जेकर नजर पर जात रहल मोही उठत रहल। साहूकार जब देखले बा कहत तुम्हें कितना धन चाहिए। दुल्हनिया कहत या हमके 20 को मोहर चाहिए। साहूकार कहत ना तोहरे पास तो ऐसा शक्ति बा, तू जितना चाहा उतना ले सकेली, 50 मोहर तक ले सकेली। दुल्हनिया कहत या नहीं हमके केवल 20 मोहर चाहिए। साहू कहले का महाराज जितना धन तू चाहा लई ले उधारे में। जितना धन तू चाहा लई ले उधारे में। तुहार मोल नइखे कौनो बाजारे में। तुहार मोल नइखे कौनो बाजारे में। जितना धन तू चाहा लेला उधारे में। दुल्हनिया वो साहूकार के यहाँ से 20 गो मोहर ले बा, ले आके जुर्माना दे के कैसे छुट्टी पा गई बा। लेकिन ओके यह बाती का गलानी बा कि हे भगवान हमारे दवाई से आदमी मर गई, हमके और दवा का खोज करे के चाहिए, धोने से आगे चल के घटना न हो पावे। दुल्हनिया अपने मना में सोच के और कई इसका महाराज हमारे दवैया से मरी गए जवानावा। हमारे दवैया से मरी गए जवानावा। मरी गए जवानावा हो मरी गए जवानावा। हमारे दवैया से मरी गए जवानावा। बियाबान बनवा में जाले दुल्हनिया। अरे बियाबान बनवा में गई दुल्हनिया। दूसरे दवैया के कैली रचनवा। हमारे दवैया से मरी गए जवनावा। वह दुल्हन के बाती के अनुराग आई कि हमके
यहू से बढ़िया दवाई तैयार करे के चाहिए। अपने दुल्हा से कहले बा सैया हो हमके ले चला जंगल के किनारे नाय से छोड़ दिया, शाम होई फिर वापिस आ जाइया हमें लेवे खातिर। क्योटा ले गई बा जंगल के किनारे पहुंचाए के अपने दुल्हन के वापिस चली आई बा। और दुल्हनिया जंगल में गई रिया तो करत का बा महाराज, आरे बनवा में बूटी खोजा आरे धाई के धियनवा आता ही रे छनवा, देखली मुँह तो पे जवानवा ताही रे छनवा। देखली मुँह तो पे जवानवा ताही रे छनवा। हथवा से फेंकल अपने कवनो भभूतिया, आरे कवन भभूतिया रामा कवन भभूतिया। हथवा से अपने फेंकल कवन भभूतिया ताही रे छनवा, आईली मूर्छा में करी नमा ताही रे छनवा। बेचारी नारी जंगल में अपन जड़ी बूटी खोजत रहल, खोजत खोजत गहरे जंगल में चल गई। अचानक पीछे से कौन वो आवाज सरसराहट का सुनाई देता। पीछे घूम के देखतिया कौनो जवान अपने मुंह पर नकाब पोस लगौले, एकरे ऊपर एगो भभूति फेंकले बा। तुरंत वो दुल्हनिया बेहोश हो गई। वहां से वो नकाब पोस आदमी वो दुल्हन के उठौले बा आ कुछ दूर ले गई बा। तब तक ओके एगो तांगा मिलल बा, वही तांगा में बैठा ले बा। वो तांगा चल दे बा कुछ दूर जाके एगो वीरान हवेली में पहुंचल बा। तब तक दुल्हनिया के होश आ गई। तब भइल का महाराज, अरे होश भइल वीरान हवेली तांगा पहुंचल जाई, तांगा पहुंचल जाई। वही हवेली में नारी बेचत साहूकार गौवा के गइल लाउकाई, दुल्हन लेहली बन के रहिया सिधाई। दुल्हन की जब होश आइल बा देखत या अपने के वीरान हवेली में वहां दो चार लड़की और बड़ी। वही साहूकार के साथ में जौन साहूकार और दुल्हन के 20 गो मोहर दहले रहल, वही साहूकार के साथ में एगो व्यापारी आइल बा। दाम काम लड़की का होए लगता। साहूकार बोलता, भाई देखा कवन तो के पसंद बा। वो व्यापारी यही क्योटिन के इशारा करता, हमके यह पसंद बा। वो साहूकार बोलता ना, अरे एकर दाम तो बहुत ज्यादा बा, एकर दाम 50,000 मोहर बा। एकरे अलावा दूसर कौनो के ले जा। दूसरे लड़की के वहां से लेके व्यापारी चल दे बा। ये दुल्हनिया सारा तमाशा देखत या कली सरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा मक्कार बा। गांव में रह के भले आदमी का चेहरा पहले बा, एकरे अंदर इतना बड़ा खोट बा। हमहू के लागत अभी बेच दे।
यह दिन भर बीत गई, शाम हो गई। केवटा बेचारा सोचा था चलिए अपने मेहरारू के लिया के आई। नाय लहरे पहुंचल जंगल के किनारे, मेहरारू वहां पहुंचल नहीं बा। जंगल में लागल बा खोजे, खोजत खोजत बियाबान जंगल में हर और कहीं पता नहीं लगत बा। लेकिन एक जगह ओकरे दुल्हनिया का एगो बैग मिलता। ओके कुछ आशा भइल तो कैलस का महाराज, हारे खोजे ला के बटे रामा, अरे पावे ना जाना ना हो। पावे ना जाना ना ये रामा, पावे ना जाना ना हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा ना गई घबराई ये राम। पावाला जसु से रामा बाना, वामे तांगवा के बाना, वामे तांगवा के। पावाला जसु से रामा बाना, वामे तांगवा के बाना, वामे तांगवा के। अरे रामा मुखिया से दिया ला बताइए राम। केवट बेचारा बियाबान जंगल में अपने मेहरारू के खोजता, कहीं मिलत नहीं बा। बड़े चिंता में पड़ल बा। लेकिन ये अचानक अपने मेहरारू के बैग जब पौले बा, सोचा था यहाँ तक तो पता लग गई यहाँ हमार दुल्हन आयल रहा। लेकिन वहां से और ध्यान लगा के खोजे लगा था तो दुल्हन के पैर के निशान कुछ दूर मिला था। साथे साथे एक इंसान के और निशान मिला था। सोचा था ऐसे मालूम हो गया कि हमारे मेहरारू के साथे कोनो आदमी और रहा। शेर बाघ भालू हमारे मेहरारू के खैले नहीं बढ़े। वो पैर के निशान देखत जात बा तो आगे पैर के निशान खत्म हो गई नहीं, वही तांगा के पहिया के निशान मिल जाता। वो तांगा के पहिया का निशान देखत कुछ दूर और आगे जब गई बा, तांगा के पहिया का निशान खत्म। बरसात हो गई लेकिन नाते से कोनो निशान नहीं मिलता। वहीं से वापिस आ गई बा। मुखिया जी से सारा बात बतावा था। मुखिया जी कहले भाई चला तोहार तई पहम बा बियाबान जंगल में, अरे कहीं बाघ शेर भालू खा गई हुई है तोहरे मेहरारू के, लेकिन चला तोहरे साथ इतना मेहनत करब। मुखिया जाए के वो जंगल में खोजवावा तने, लेकिन तब तक और बरसात भइले के नाते से कौनो सुराग नहीं मिलता जौने से मेहरारू के खोजल जा सके। मुखिया जी वापिस आ गई बना। केवट बेचारा नारी की चिंता में परेशान बा। रात भर नींद नहीं आवता। लेकिन जब सवेरा होत बा, वह राज का जो राजकुमार रहा और वो जो गांव में दयावान साहूकार रहा, ये दोनों मिला जाए के गुमनाम हवेली में पहुंचता ना। तो भाई का महाराज अरे कुंवर साहूकार पहुँचे हो तारे बिहाना। कुंवर साहूकार पहुँचे हो तारे बिहाना। राजा के सुगनावा जानी, राजा के सुगनावा
जानी गिरली चरनावा। राजा के सुगनावा जानी गिरली चरनावा। पापी हृदया कौनो सुनना बचनावा। पापी हृदया कौनो सुनना बचनावा। और साहूकार अंगूठी सोने के अंगूठी साहू पवल इनामा। सवेरा भइल बा। गांव में जो दयावान साहूकार रहल जौन 20 मोहर हो दुल्हनिया के दहले रहल, वो साहूकार और देश के राजा का राजकुमार ये दोनों गुमनाम हवेली में पहुंचल बने। जब केवटिनिया बेचारी देखले बा राजा के राजकुमार के, ओके मालूम हो गई कोनो राजा का लड़का हो। जुड़ते घोड़े पर एक गिर पर लिया, महाराज हमार रक्षा कइलिया, हमें ये चंडाल कहीं बेच डाली। लेकिन वो राजकुमार बोलता चुप हरामजादी, एकरे आगे कोनो जबान न बोलिए, तो के खरीदे वाला तो हम ही बाड़ी। अगर कहीं दुनिया में बता देले कि हमार मर्द जिंदा बा, तो तोरे मर्दे के हम जिंदा मार दे, तोहू के मार दे। उस साहूकार वह राजकुमार से 50,000 सोने के मोहर दाम कहीं धले बा। राजकुमार कहने कोनो चिंता न करा, 50 के बदले तो के हम 60,000 सोने के मोहर दे, लेकिन पहले एक एक घरे ले जाए दे। कहले अरे महाराज हमके तो कुछ चाहिए। कहले तनिको चिंता न करा। साहूकार देखले राजकुमार के हाथे में सोने की अंगूठी, कहले कम से कम दाम तो अलग बा, हमके इनाम कुछ चाहिए, इतना सुंदर सामान दहले बाड़ी। अब के हाथे में सोने की अंगूठी दिखाई देता, ओके कम से कम हमके इनाम में दे दें। राजकुमार कहले हमारे पिता का देहली निशानी हो, लेकिन फिर ऐसा सामान तू हमके दहले वाला एक अंगूठी का, ऐसा तक कितना अंगूठी तो के हम इनाम दे सकीला। राजकुमार अपन अंगूठी वो साहूकार के दे देले बने और कोटा के दुल्हनिया के लेके अपने घरे चल देले बने। राजमहल में पहुंचल बने। राजा पूछा तड़ा बेटा ये कहां से वो औरत लेके आई बड़ा। राजकुमार कहता है पिताजी आप जनता बाड़ी कोनो गरीबे पर अत्याचार होला तो हम ओके सही नहीं पाइला। ये बेचारी दुखियारी रहल, एकर मर्द मर गइल बा, एक के कोनो सहारा नहीं रहल। एवं नाते हम कहली हमारे राजमहल में पड़ल रही, जैसे सब जियत खात बा वही तरह से इहो जी खाई। राजा कहला बेटा बहुत बढ़िया काम कैला। यार केवटा बेचारे के मेहरारू की याद में चैन नहीं बा, वही मेहरारू के खोज में जंगल में गइल बा। वहां एगो साधु बाबा मिलला, केवटा से कहले का महाराज साधु भेटैले वही रे बनवा में, वही रे बनवा में, वही रे बनवा में साधु भेटैले वही रे बनवा में। मनई पर रखिया निगाहवा, फिर जइहा राज भवन आंगनवा में साधु भेटैले वही रे बनवा में।
से जंगल में जब साधु बाबा मिलल बाने, समाचार जब पूछले बाने, क्योंटा सारा कहानी जब बतौले बा, साधु बाबा कहले बबुआ हो तोहरे गांव में जो सबसे बड़ा फल मनई होई वही के ऊपर निगाह करिहा। काव करत धरत बा, एकरे आगे कौनो सुराग तुम्हें मिली, सीधे राज दरबार में राजा के पास पहुंच जाइए अपन फरियाद लेके। उ लइका वहां से चल दहले बा, अपने मन में सोचता हमारे गांव में गांव का भला करे वाला केवल एक ही साहूकार बाड़े, सबसे बढ़िया अच्छा आदमी तो वह बाड़े। रात भइल बा, धीरे से उ लइका पहुंचल बा, छिप के छिपा के वो साहूकार के घर के अंदर जाके छिप गइल बा। जब आधी रात भइल बा तो लइका देखत का बा महाराज, मुहवा तो पल मनई मांगे साहू से बकरा, साहू से बकरा, साहू से बकरा, साहू से बकरा, साहू से बकरा हो, मुहवा तो पल मनई मांगे साहू से बकरा। साहू के हथवा में देखली अंगूठिया, साहू के हथवा में देखली अंगूठिया, कहली दे दा हमके नाता होई लफड़ा, कहली दे दा हमके नाता होई लफड़ा हो, तो पल मनई मांगे साहू से बकरा। केवट बेचारा धीरे से साहू के घर के अंदर छिप के तमाशा देखा था। आधी रात के समय बा, मुंहे पर नकाब पोष डरले एक आदमी जाके साहू के घरे पहुंचल बा, कहता है साहू हमार बखरा दे दे। साहू को हमारे भाई मिली तोहार बखरा, अब राजकुमार हमके पैसा दहले नहीं बारे, जब हमके पैसवा दे दिया तो तोहार बखरा मिल जाई। तब तक वो आदमी देख जाता साहूकार के हाथ में सोने की अंगूठी, कहा था कम से कम सोने की अंगूठी तोरे हाथ में मिलल तो बा, एके तो हमके दे दे। कहला नहीं भाई एकट हो अंगूठी बा, तू लेबा कि हम ले। वो नकाबपोश आदमी कहता ना ये अंगूठी हमके दे दे, नहीं तो हम हल्ला कह दे। साहूकार वो अंगूठी के निकाल के वही इंसान के दे दे बना, और इंसान अपने घर का रास्ता धैले बा। उकेटा बेचारा धीरे धीरे वही आदमी के पीछे लग गई बा, ओकरे घर में जाके पहुंच गई, और आदमी अंगूठी एक जगह निकाल के धाई धैले बा, बिस्तर पर सूत गई बा। केवटा कहता है रे बाप रे बाप, जवान बुढ़िया काकी हमार हित बन के हमके दवाई करे खातिर रास्ता बतौले रहल, यह साहूकार के यहाँ से 20 गो मोहर दियोले रहल, वह बुढ़िया काकी हमें हिस्सा मांगतिया। वो लइका धीरे से अंगूठी ले ले बा, राजा के दरबार में जाके पहुंचता। बनी फरियादी महलिया में गईल, महलिया में गईल, महलिया में गईल, बनी फरियादी महलिया में गईल। राजा के सामने मुकदमा पेश भइल बा। राजा वो राजकुमार के बोलोले, राजकुमार केवटा के झूठा बना देता। वह मेहरारू के जब बुला गई, जब चौटिनिया आवतिया, लेकिन उनको हद काबा महाराज, दुल्हन कहे हम ना जानी एकरा के,
दुल्हन कहे हम ना जानिए करा के, तब लइका राजा के अंगूठिया देखावन, पानी फरियादी महलिया में गईल। साहू यार काकी के भैले बोलावा, भेद खुलल तीनों के जन्मा मरैल, पानी फरियादी महलिया में गईल। लइका जब राजा के दरबार में जाके पहुंचल, वहां जाके गुहार लगौले बा, हे महाराज हमारे नारी के अपहरण करके आपका राजकुमार ले आई बने। राजा बड़े जोर से गुस्साइल बने, हमारे राजकुमार के ऊपर तू इतना बड़ा लांछन लगा बताड़ा, क्यों कहता ना महाराज लांछन नहीं सही बात बा। वह राजकुमार के बोलावा भाई। राजा कहना बेटा बताओ वह दिन वो लड़की के ले आई रहला, कैसन लड़की रहल, ओके बुलाओ हमारे सामने। क्यों के बुलावा भइल बा। राजकुमार इतना सही ढंग से ओके टाइट कैले रहला, वो दुल्हनिया अपने मर्दा के कहत या हम जनबे नहीं करी लके हो। केवटा बेचारा वहां झूठा हो गइल बा, लेकिन ओकरे याद पड़ गई। कहलस महाराज राजकुमार से पूछल जा ये अंगूठी जौन हमारे हाथे में बा, ये अंगूठी के कर है। इतना देखते भर में राजा तुरंत अदंक गई ने, बाप रे बाप ये अंगूठी अपने लइका के हम दहले रहली, लेकिन ये अंगूठी केवट के हाथ में आई कैसे। जब शासन चढ़ौले बने राजकुमार सारा बात कबूल दहले, तुरंत वो साहू के बुलावा भाई। जौन गांव में भले आदमी का नकाब पहन के घूमत हलन, बुढ़िया काकी के बुलावा भाई। जब शासन चढ़ा गई बुढ़िया काकी कबूल दहली, हे महाराज धन के लालच में हम ही एक जड़ी बूटी बेचे खातिर राय दहले रहली। जौन आदमी एकरे दवाई से मर गई, वो आदमी एकरे दवाई से नहीं मरल रहल, ओकरे साथे साथे हम गईली, वो दवा बदल के हम जहर दे दहली। जौने से वो आदमी मर गई, जौने के कारण 20 मोहर साहू के यहाँ से लेवे के पर लेके हम और साहू ये दोनों जनी मिल के ये धंधा करत हनी। जौन सुंदर स्त्री रहली उनने यह तरह से जाल में फंसा के बेचवावल जात रहल गई। हमन पचनी आधा आधा हिस्सा बांट के ले जात रहल गई। ये बात सुन ले बाटे राजा थोड़े समय के लिए अपने बेटवा का मुंह ते जागल, लेकिन नाई न्याय देख के जनता के भलाई देख के वह बुढ़िया चाची के और वह साहूकार के साथ में अपने लइका के तीनों के फांसी करा देले बने। यह नाते से कहे के परल, अरे भोला भाला बन के लोगवा तेला घात लगाई, तेला घात लगाई। सिपन दास रहा चौकन्ना, नाई कदी है यादे घर में डुबाई, दुल्ही बनवा के रहिया सीधा।